चिन्हों का जोड़ना होता है, जो आपको कन्फ्यूजन होता है, आज के बाद बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसे शॉर्ट में बताऊंगी जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बस कुछ चीज़ याद रखिएगा कि ये जोड़ के सवाल है, ये गुणा वाले सवाल नहीं है। जो बीच में गुणा का चिन्ह लगा होता है तो आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा के सवाल नहीं है, ये जोड़ के सवाल है। जोड़ना होता है, एक माइनस में एक प्लस में। कैसे जोड़ना होता है मैं आपको बताऊंगी। पहले बात आप याद रखना कि अगर दोनों दो संख्याएं दे रखी हों, अगर अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमेशा आप घटाएंगे। ठीक है, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जिस संख्या का चिन्ह ज्यादा होगा, मतलब चिन्ह जिस चिन्ह की संख्या ज्यादा होगी वही चिन्ह लग जाएगा। अगर दोनों माइनस माइनस में होंगी संख्याएं तो हमेशा आप जोड़ दोगे और चिन्ह माइनस में लगा दोगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताती हूँ, सब समझ में आएगा। देखो, -12 प्लस, फिर ब्रैकेट में +8। आप लोग जानते हो प्लस लगा है और ब्रैकेट हटेगा तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है। अगर यहाँ पर माइनस होता, इस जगह पर अगर माइनस होता और ब्रैकेट हटता तो आपका चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन अगर प्लस लगा होता तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक, एक पॉइंट याद रखिएगा। चलो सॉल्व करते हैं। -12 है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, -12 प्लस लगा है, आप भी प्लस लगा दीजिए। प्लस में कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है, ये ब्रैकेट हटेगा तो आप ऐसे ही लिख दोगे। ठीक, अब मैंने आपको बताया है कि जिस चिन्ह की संख्या ज़्यादा है, इसमें क्या चिन्ह ज़्यादा है? माइनस की संख्या ज़्यादा है, -12 ज़्यादा है, प्लस का 8। तो आप अगर दोनों माइनस और प्लस में है तो आप हमेशा घटाएंगे। 12 में 8 घटाएंगे 4। अब आपके दिमाग में होगा चिन्ह कौन सा लगाएं, तो चिन्ह आप लगा देंगे माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। ठीक, बने रहिएगा, एक एक सवाल में आपको सब चीज़ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। दूसरा देखिएगा, जैसे +7 तो आप 7 लिख दीजिए। ठीक, प्लस नहीं लगता है, अगर नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट हटेगा तो कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है। ठीक, ये प्लस था, ये ब्रैकेट हटा, तो आप लोग इतना तो जानते हो, प्लस और गुणा माइनस, अगर प्लस गुणा माइनस होता तो हमेशा माइनस ही आता है। ठीक, ये प्लस है और ये माइनस है तो इनका मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 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 हो जाएगा। ठीक, अब ये 5 लिख दो। अब क्या करोगे, प्लस की संख्या ज़्यादा है कि माइनस की? तो आप लोग जानते हो प्लस की संख्या ज़्यादा है। प्लस का 7 है, जब कुछ नहीं होता तो प्लस का होता है ना, तो प्लस का संख्या ज़्यादा है तो पहली बात तो आप इन दोनों घटा दो, 7 में 5 गए 2। ठीक, चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस का। प्लस का चिन्ह लगाते नहीं तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि कोई भी संख्या अगर 4 5 ये सब प्लस में ही होती है तो हम लोग लगाते नहीं हैं। ठीक है, और देखते हैं, जैसे -12 तो आप -12 ऐसे लिख लीजिए। ठीक, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही आ जाएगा। ठीक, प्लस गुणा प्लस क्या होगा? प्लस ही आ जाएगा। ये 9 ऐसे ही लिख दो। अब पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस में एक प्लस में, तो आप घटा दोगे। 12 में 9 गए 3। अब चिन्ह कौन सा लगाओगे? देखो, माइनस की संख्या ज़्यादा है, प्लस की 9। बस इतना याद रखना, माइनस किस में ज़्यादा लगा है। अगर माइनस की संख्या ज़्यादा है तो आप आंसर में भी माइनस लगा दीजिए, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखना, -27, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस होगा, मानो यहाँ ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह होगा, तो कोई मतलब नहीं होता, तो -27 हम लोग ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस गुणा प्लस, क्या ब्रैकेट हटता तो चिन्ह का गुणा हो जाता ना आपस में, तो प्लस से प्लस गुणा करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। 18 ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने आपको बताया कि चिन्ह अगर एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो आप घटा दीजिए। 27 में 18 घटाओ, यहाँ 27 लिखो, यहाँ 18 घटाओ, 7 में 8 जाएगा नहीं, इसे उधार लिए, 17 में 8 गया 9, तो यहाँ पर 9 लिख दोगे। अब चिन्ह किसका लगाओगे जल्दी बताओ कमेंट में। माइनस का 27 प्लस का 18, कौन सी संख्या ज़्यादा है? 27। 27 के आगे माइनस लगाए तो आप भी माइनस लगा दो। ठीक, बने रहिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। देखो, -4 तो इधर साइड आप लिख लीजिए -4। अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। फिर लिख देंगे आप 8। अब देखो, मैंने आपको सेकेंड रूल क्या बताया था, अगर दोनों संख्याएं माइनस में है, अगर दोनों के चिन्ह आगे माइनस माइनस लगे तो आपको जोड़ना है। ठीक, दोनों संख्या जोड़ देंगे और चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का। देखो, माइनस का 4 और माइनस का 8, तो आपको क्या करना, 8 और 4 12। अगर दोनों माइनस में है, अगर तीनों हो, चारों हो, पांचों, कितनी भी संख्या है, अगर सारी माइनस में, -4 -5 -6 -10 सब माइनस में हो, तो आप क्या करोगे? माइनस चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, और सबको जोड़ दोगे, तो 8 4 12 लिख दिया, चिन्ह हमने माइनस लगा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ये देखते हैं, माइनस का 2 तो आप भी लिख दो माइनस का 2। प्लस और माइनस क्या होता है? अगर आपको चिन्ह नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक गुणा के सवाल लाऊंगी जिसमें चिन्हों का आपस में गुणा होता है, वो भी आपको बहुत मैं अच्छे से समझा दूंगी। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और ये क्या लिख देंगे? 12। अब देखो, दोनों माइनस में है तो आप क्या करोगे? माइनस और माइनस, तो जब दोनों माइनस, सारी संख्या माइनस में है तो आप क्या करोगे? जोड़ दोगे, 12 और 2 14, और चिन्ह किसका लगाओगे? माइनस का। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो,
माइनस कर दो, आप भी लिख दो माइनस कर दो। अब देखो या बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है आप लोग जानते हो, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस। अब फिर क्या लिख दोगे 12। आप क्या करोगे देखो अब कौन सा चिन्ह ज़्यादा है, सबसे पहले तो अलग अलग चिन्ह तो आप घटा दो, 12 में 2 गया 10। चिन्ह किसका लगा ज़्यादा, प्लस का 12 ज़्यादा है माइनस का 2 कम है, तो आप प्लस का चिन्ह लगा दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी रुकिए एक कन्फ्यूजन और मैं आपको दूर कर दूं, अगर आपको ये सवाल हो -2 -4 -6 -3 तब आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं, सारी संख्या अगर माइनस में है तो आप क्या करोगे सबको जोड़ दो, 4 2 6 6 6 12 12 3 15। सबको जब सारी संख्या माइनस में होती हैं तो आप जोड़ दोगे, चिन्ह लगा दोगे माइनस का, यही हमारा आंसर हो जाएगा।